नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने की चेयरपर्सन की तरफ से मुझे एक नोटिस 5 तारीख को मिला था, जिसमें मैंने ndtv.com के लिए जो ब्लॉग लिखा था, उस ब्लॉग पे उनकी कुछ आपत्तियां थीं। मैं इस देश में बहुत सारे लोगों ने एनसीडब्ल्यू के नोटिस का जवाब देना भी उचित नहीं समझा, इनके सामने पेश होना भी उचित नहीं समझा, लेकिन मैं देश के संविधान में मेरी आस्था है और देश के संविधान और कानून के द्वारा बनाए गए जो संस्थाएं हैं उसमें मेरी आस्था है, इसलिए मैंने इनके सामने आकर अपने आप को पेश करना उचित समझा। मैंने इनसे साफ तौर पे कहा कि आपकी चिट्ठी मेरे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसका वायलेशन है, और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई गलती की है तो आप मुझे फांसी पर लटका दीजिए, लेकिन इस देश का संविधान मुझे अपनी बात कहने का अधिकार देता है, और उस अधिकार के तहत मैंने वो ब्लॉग लिखा। फिर मैंने उनको ये भी कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो शादीशुदा हैं, अपने उम्र से आधी की महिला के साथ वो हैरेस कर रहे थे। इसके संदर्भ में प्रदीप शर्मा जी जो आईएएस ऑफिसर्स थे, उन्होंने एफिडेविट देकर सुप्रीम कोर्ट में कहा। इसका एक ऑडियो टेप भी पब्लिक में है। उस टेप में अमित शाह जी जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो बाकायदा इंटेलिजेंस एजेंसीज को सुपरवाइज कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, और आज तक इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने एनसीडब्ल्यू को अपने जवाब में कंप्लेन के तौर पे ये पूरा दिया कि किस तरीके से ये महिला का मामला था, किस तरीके से पूरे अमित शाह जी और पूरी गुजरात की पुलिस, एंटी करप्शन, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, इन सब लोगों ने उसकी मॉनिटरिंग की, स्पाइंग की, स्नूपिंग की। एक महिला को हैरेस किया गया और उसकी आज तक कोई जांच नहीं हुई। तो मैंने उनको कंप्लेन की अपने जवाब में। ललिता कुमार मंगलम जी वॉज ग्रेशियस एनफ टू एक्सेप्ट माई कंप्लेन एंड आस्क NCW and his office to register a complaint and to initiate an action against the snooping on the audio tape which I had given and about the affidavit which Pradeep Sharma has submitted in the court. अब मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी के मामले में और अमित शाह जी के मामले में जो टेप्स हैं उसकी निष्पक्ष तरीके से जांच होगी, और अंत में जैसे मुझे आज एनसीडब्ल्यू के सामने बुलाया गया, उसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी को जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनका बहुत सम्मान है, और अमित शाह जी जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनको भी बुलाया जाएगा, उनसे भी सवाल जवाब होगा और उनसे भी कहा जाएगा जो मुझसे कहा गया। Is the NCW satisfied with your response? Does this end the matter here? I mean, is the NCW satisfied with your response? ये तो आप एनसीडब्ल्यू से पूछिए कि वो मेरे जवाब से क्या है। मैंने साफ तौर पे अपनी बात मैं आपके सारे जवाब देने से आया था, मैंने अपना जवाब दे दिया। The High Court has scrapped the appointment of 21 Parliament secretaries by the AAP government. इस बारे में सरकार से पूछिए। एक मिनट मुझे जाने